नमस्ते दोस्तों, एनजीएम के एक और वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज से शुरू हो रहा है फंडामेंटल ऑफ एसईओ का सीरीज़। तो आज फर्स्ट वीडियो है व्हाट इज़ एसईओ फॉर बिगिनर्स। तो अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से जानेंगे और ग्रेजुअली मैं प्रैक्टिकल्स और थ्योरी लाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज एसईओ का जो फंडामेंटल सीरीज़ है वो आज से शुरू हो रहा है। और पहला जो आज का टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू एसईओ है, बिगिनर्स गाइड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये सेकेंड स्लाइड पे एवरी डे पीपल सर्च ऑन गूगल। तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है ना। हम कोई हॉस्पिटल के लिए सर्च करता है, कोई रेस्टोरेंट के लिए सर्च करता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ के लिए सर्च करता है, कोई कोर्सेज के लिए सर्च करता है, कोई सर्विसेज के लिए सर्च करता है, ठीक है ना। बट कभी ये क्वेश्चन आपने किया है कि कुछ वेबसाइट सर्च पे पहले दिखाता है एंड कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। वाई डू सम वेबसाइट्स अपीयर फर्स्ट वाइल अदर्स नेवर गेट ट्रैफिक, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो है एसईओ। अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए अपने वेबसाइट पे, अगर विजिबिलिटी चाहिए कोई भी सर्च इंजन पे, तो एसईओ इज़ द फर्स्ट चॉइस, ठीक है। सो व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हालांकि एक्चुअल जो टर्म मेरे ख्याल से होना चाहिए वो ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च इंजन्स होगा, क्योंकि आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो कोई भी सर्च इंजन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद है डेफिनेशन लिखा है मैंने। एसईओ इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग अ वेबसाइट सो इट कैन रैंक हायर ऑन द सर्च इंजन लाइक गूगल। यहाँ पे सिर्फ मैंने गूगल बोला है, बट कोई भी हो सकता है। यहाँ पे बिंग भी हो सकता है, सफारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गोल क्या होता है? आप जो एसईओ करोगे उसका गोल क्या होगा, ठीक है। उसका गोल है टू ब्रिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजिन्स एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू लीड्स। देखिए, पहले ये माना जाता था अगर आपका साइट रैंक कर रहा है टॉप 3 पे या टॉप 5 पे कोई भी क्वेरी पे, हो गया, वो बढ़िया एसईओ है। अगर ट्रैफिक आ रहा है तो बढ़िया एसईओ है। बट अभी क्या है ना, अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ज़माना है। और अगर एसईओ से ट्रैफिक आ रहा है बट योर बाउंस रेट इज़ हाई, अगर लोग जा रहे हैं आपके साइट से, दे आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू लीड्स, देन समथिंग इज़ रॉन्ग। आपके एसईओ स्ट्रेटजी को बदलने का ज़रूरत है, राइट। तो सिर्फ एसईओ मतलब सिर्फ ट्रैफिक लाना या रैंक करना नहीं है 2026 में। इससे आपको लीड जनरेशन कैसे करते हैं ये भी आना चाहिए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। सपोज समवन सर्चेस बेस्ट एसईओ एजेंसी इन कोलकाता, ठीक है ना। गूगल शोज मेनी वेबसाइट्स but most users clicks on top 3 sites, top 3 results, first page websites। first page मतलब ये जो ACRP है इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। गूगल ऐसे 10 पेज दिखाता है आपको, ठीक है। एक पेज में 10-10 करके साइट वो रैंक करता है। तो ACRP का जो फर्स्ट पेज है, ठीक है ना, उस फर्स्ट पेज में जो ये टॉप 3, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया आपको, जो ये टॉप 3 साइट्स हैं ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ले जाते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज गूगल ट्रस्ट एंड रैंक्स दोज वेबसाइट्स हायर, ठीक है ना। ये गूगल के हिसाब से ये जो 3 वेबसाइट्स हैं यहाँ पे A1, 2 and 3, दे आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कीवर्ड्स, ठीक है। वाई एसईओ इज इम्पॉर्टेंट? एसईओ ज़रूरी क्यों है आपके बिजनेस के लिए? ये विजिबिलिटी आपका इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस ओवर द सर्च इंजन्स। गेट टारगेटेड ट्रैफिक, ठीक है। ये जो टारगेटेड ट्रैफिक है, टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब है जो हॉट ट्रैफिक है, जो कि कन्वर्ट होगा, ऐसा ट्रैफिक वो लाता है। एसईओ हेल्प करता है लाने में, ठीक है। जनरेट लीड्स, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेटेजी सही है तो ये जो इनकमिंग ट्रैफिक है ये लीड पे भी कन्वर्ट हो सकता है। और लीड अगर अच्छा मिलेगा, हॉट लीड्स होगा, तो इट कैन बूस्ट योर सेल्स, इट कैन इंक्रीज योर सेल्स एंड ब्रांड ऑथोरिटी तो है ही,
ठीक है। तो बेसिक फनल एसईओ का ऐसा दिखता है। पहले आता है फनल के जो टॉप ऑफ द फनल है वो आता है विजिबिलिटी। फर्स्ट स्टेप ये आपके साइट का विजिबिलिटी बढ़ाता है, फिर यहाँ से वो जाता है ट्रैफिक की तरफ, ठीक है ना, फिर आता है ट्रैफिक, फिर आता है ट्रैफिक से लीड्स, और फिर आता है लीड से सेल्स। तो बेसिकली एसईओ जो पूरा फनल है यही है पूरा गेम। इन फ्यूचर आप एसईओ के जब मैं और भी चैप्टर लाऊंगा आप देखेंगे ये फनल कैसे बिल्ड होता है, ठीक है। तो बेसिक फनल ये है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। ओके अब समझते हैं एसईओ वर्सेस एड्स का थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए ये बताने से पहले मैं ये कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है कि हर बिज़नेस के लिए मतलब एसईओ ही ठीक है और सिर्फ गूगल एड्स ही ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ जिनको पहले लगता था कि हमारे लिए एसईओ ही सिर्फ ठीक है, ओके, एंड गूगल एड्स हमको चाहिए नहीं, और कुछ लोगों को लगता था गूगल एड्स बेहतर है, एसईओ से कुछ होता नहीं। बट आज के ज़माने में मतलब इन 2026 इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन बोथ साइड। 40-60 का रेशियो होना चाहिए इनिशियली। अगर कोई बिजनेस बूटस्ट्रैप्ड है, मतलब अनलिमिटेड फंडिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल से पहले 3 to 4 मंथ्स एसईओ का जो फंडामेंटल है, जो ऑन पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है, थोड़ा सा ऑफ पेज है, कंटेंट मार्केटिंग है, पहले 3 to 4 मंथ्स उस पर फोकस करना चाहिए बढ़िया से, फिर एड्स पे आना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली एड्स चला दोगे, अगर आपका साइट का ऑन पेज एसईओ ठीक नहीं है, उस पर कंटेंट नहीं है, अगर रिलेवेंट नहीं है आपके टारगेटेड कीवर्ड्स के साथ जिन पे आप एड्स चला रहे हो, तो हो सकता है कि आपका एड रैंक जो है वो गिर जाए एंड आपका जो एड्स का जो बजट है वो पूरा वेस्ट हो जाए। तो दोनों का अलग अलग फंक्शंस हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं एसईओ और गूगल एड्स का, ठीक है। पहला है फ्री क्लिक्स, ठीक है, ये मैं समझा देता हूँ आपको। गूगल एड्स पे यहाँ पे मैंने लिखा है पेड क्लिक्स, ठीक है। तो एसईओ पे जब लोग आपके साइट पे आएंगे, जब आप एसईओ पे काम करेंगे एंड आपका साइट रैंक करेगा, जब आपके साइट पे लोग आएगा एंड क्लिक करेगा, कोई आपके ब्लॉग पे क्लिक किया या कोई सर्विस पेज पे क्लिक किया या होम पेज पे क्लिक किया, इट विल नॉट कॉस्ट मनी। बट अगर आप गूगल एड्स पे जाएंगे, ठीक है, अगर आप पीपीसी मॉडल पे ऐड चला रहे हो, पे पर क्लिक, ठीक है, अगर सर्च ऐड चला रहे हो, तो क्या होगा, अगर आपका जो ऐड है टॉप 3 में ऐड, अगर टॉप 3 पोजीशन पे अगर आपका ऐड आता है एंड कोई क्लिक करता है बट कोई परचेज नहीं करता, सीपीसी में वो पर क्लिक आपका चार्जेस करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका पर डे बजट है 100 रुपीज़ एंड 10 पर डे बजट है 100 रुपीज़, तो और एक सीपीसी है कॉस्ट पर क्लिक है 10 रुपीज़। मतलब अगर 10 लोग आ गए आपके साइट पे तो आपका जो 100 रुपीज़ है तो वो पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो आपका बजट वेस्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। तो एसईओ पे क्लिक का पैसा नहीं लगता है, गूगल एड्स पे क्लिक्स आर पेड, ओके। एसईओ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, स्टॉप्स व्हेन बजट एंड्स। एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है और इसका ग्रोथ भी लॉन्ग टर्म है, क्योंकि एसईओ पे मिनिमम, अगर एसईओ आप कर रहे हो तो मिनिमम रिजल्ट्स आने में 4 to 5 मंथ्स या 6 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये आपने 1 साल अच्छे से, 1.5 साल अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो चांसेस हैं कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो, आपका जो वेबसाइट है वो रैंक कर जाए लॉन्ग टर्म के लिए गूगल पे और अच्छा सा ट्रैफिक आए, ठीक है, फ्री ट्रैफिक आए एंड वो एज अ लीड्स कन्वर्ट हो जाए। मैंने किया भी है, बहुत सारे कंपनीज़ के साथ मैं ये काम करता हूँ, मैं आपको बाद में ये दिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। और गूगल एड्स में क्या है, आपका जो बजट होगा, ठीक है ना, मान लीजिए आप 1 महीने के लिए 3,000 या 4,000 रुपये लगा रहे हो एड्स पे, तो वो 3,000 या 4,000 रुपये जब ख़त्म हो जाएंगे तब आपका ऐड दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब तक आपके पास वो बजट है तब तक आपका विजिबिलिटी गूगल पे बना रहेगा, राइट। बिल्ड्स ऑथोरिटी, ठीक है ना। इसको क्या है, ये ऑथोरिटी बिल्ड करता है। अगर आप
सिमेंटेक एसईओ पे काम कर रहे हो, बढ़िया नीश बैकलिंक्स बना रहे हो लगातार, मतलब 1 साल आपने पूरा 1.5 साल अच्छे से काम किया, तो लॉन्ग टर्म में आपका साइट का ऑथोरिटी बढ़ता है, ऑथोरिटी स्कोर बढ़ता है। अब ये ऑथोरिटी स्कोर क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, बट इतना समझ लीजिए, ये ऑथोरिटी स्कोर जब बढ़ता है तो गूगल जो फैक्टर पे आपके साइट को रैंक करते हैं उस फैक्टर को कहते हैं EEAT फैक्टर। ठीक है, ये EEAT फैक्टर क्या है, कैसे इसको बिल्ड करते हैं, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो होगा। ठीक है, EEAT फैक्टर जब बढ़ता है तब आपका साइट अच्छे से ऑथोरिटी बिल्ड करता है और रैंक इसका ऊपर जाता है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, आपके साइट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होगा। पहला ट्रैफिक, दूसरा लीड्स, तीसरा सेल्स एंड ब्रांड इमेज। ओके, गूगल एड्स पे क्या है, इंस्टेंट विजिबिलिटी। आप जितनी देर तक पैसा डालते हो गूगल एड्स पे उतना ही देर तक आपका विजिबिलिटी रहता है गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे। अगर आप बिंग पे ऐड डाल रहे हो वो भी सेम पैटर्न पे काम करता है। ठीक है ना, तो जब तक पैसा है तब तक विजिबिलिटी है। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब सिर्फ अगर आप बजट वेस्ट कर रहे हो एंड मान लीजिए किसी अगर कोई कंपनी का बजट मंथली 25,000 रुपीज़ ऐड का है, बट उसने एसईओ पे फोकस नहीं किया है, उसको ऐड रैंक क्या है नहीं पता है, ठीक है ना, और 3 महीने लगातार आपने 25,000 रुपीज़ डाल दिया, इसका मतलब 3 महीने पे, एक क्वार्टर में आपने 75,000 रुपीज़ उस गूगल एड्स पे डाला बट मिला कुछ नहीं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एट बजट लॉस्ट, राइट। सो ये नहीं करना है पहले। ठीक है, पहले अब लिखा है मैंने बेटर लॉन्ग टर्म आरओआई। जैसे कि आपको पता है अगर आप एसईओ लॉन्ग टर्म पे करते हो तो ये आपका जो साइट है लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी सर्च इंजन पे रैंक करेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रैंक कर रहा है तो ट्रैफिक भी लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, एंड ट्रैफिक अगर बढ़िया आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, लीड्स आपका बढ़ेगा, आपको हॉट लीड्स मिलेगा एंड वो लीड्स कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, गूगल एड्स का क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव ओवर टाइम। मान लीजिए 10 कंपटीटर्स हैं जो कि गूगल एड्स चला रहे हैं एक ही कीवर्ड पे। ठीक है, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन कोलकाता। ठीक है, अगर कोई भी एक कंपटीटर बहुत ज़्यादा बजट पुश करता है पर्टिकुलर एक कीवर्ड के लिए, तो एवरेज सीपीसी उस कीवर्ड का बहुत हाई हो जाता है। तो मान लीजिए जो कंपटीटर थोड़ा उससे मतलब कम बजट में खेल रहा है या कम बजट में वो अपना ऐड चला रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये उसके लिए इट कैन बर्न अ होल इन योर पॉकेट, राइट। सो लॉन्ग टर्म पे तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। पहले अगर आप एसईओ पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, तो पहले मेरा यही आज का यही बोल के मैं ख़त्म करूँगा। कोई भी बिजनेस हो या कोई भी आपका साइट हो, अगर उसे आप 3 to 4 मंथ्स एसईओ पे आप टाइम लीजिए, उस पे ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड कंटेंट उस पर फिक्स कीजिए उसका, आपके साइट का। अगर फिर आपको ऐड चलाना है उस साइट पे तो उस पर ऐड चलाइए, राइट। वरना क्या होगा, आपके साइट का बाउंस रेट बढ़ेगा एंड रिलीवेंस नहीं रहेगा, तो बजट जाएगा बट कोई अच्छा ट्रैफिक या अच्छा लीड्स नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद NGM।